you. Today we will discuss about the topic डायरेक्शन सेंस टेस्ट. देखिएगा स्टूडेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अब हम पहले उन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे. देन आफ्टर हम स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चन पे मूव करेंगे. देखिएगा स्टूडेंट, आपकी जो मेन डायरेक्शन होती है डायरेक्शन सेंस टेस्ट में वो 4 डायरेक्शन होती है. कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये क्या होती है आपकी 4 मेन डायरेक्शन. और 4 आपकी को डायरेक्शन होती हैं, सब डायरेक्शन होती हैं. को डायरेक्शन कौन सी होंगी आपकी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट मीन्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट. ये आपकी 4 क्या होती है बेटा? आपकी को डायरेक्शन. तो ये टोटल आपके पास कितनी डायरेक्शन होती है? 8. जिसमें से 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है और 4 आपकी को डायरेक्शन होती है. देखिएगा अब हम स्टडी करते हैं बेटा. मैंने सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया. यहाँ पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है कि मैंने कहा कि एक पर्सन है बेटा, वो इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडिंग है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? तो कुछ बच्चे तो कहेंगे इस पॉइंट से, मैंने इस सेंटर लिया हुआ है बेटा, ये पॉइंट यहाँ इसकी रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो कुछ को तो ये नॉर्थ में दिखेगा, कोई कहेगा सर ईस्ट में है. तो बेटा देखिएगा एक कन्फ्यूजन किसी को ना हो कि ये पॉइंट इसको मैंने पॉइंट किया 1, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा 2, इसको 3. जो पॉइंट 1 और पॉइंट 3 ये जो पूरा रीजन है बेटा, ये पूरा का पूरा होता है आपका नॉर्थ ईस्ट. तो यहाँ पे कोई भी पर्सन स्टैंडिंग होगा या कोई भी यहाँ पे पोजीशन होगी किसी भी पर्सन की, तो वो क्या होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा कि यहाँ पे कोई भी पर्सन होगा वो किस डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट. यहाँ पे साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट. बट बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय डिफ़ॉल्ट हम जो आपका 2 नंबर की पोजीशन होती है इस पॉइंट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब देखिएगा बेटा, जब भी आप पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी जो ईस्ट डायरेक्शन होती है मीन्स जब आप पेपर पे, जैसे मैंने यहाँ पे पेपर पे इस डायग्राम को रिप्रेजेंट किया, तो आपकी ईस्ट डायरेक्शन कौन सी साइड होगी? आपके ऑलवेज राइट हैंड साइड में, और वेस्ट लेफ्ट में. ये पॉइंट माइंड में सेट रखें कि आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड साइड और वेस्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड. और जिस साइड आपका फेस होगा वो होगी आपकी पेपर में नॉर्थ साइड, और आपके पीछे की साइड कौन सी होगी? साउथ. मतलब टॉप में नॉर्थ, बॉटम में साउथ. ये आपका टोटल 8 डायरेक्शन होती है. अब देखिएगा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपसे 7 टाइप के पूछे जाते हैं. 7 टाइप के क्वेश्चन. उन 7 टाइप को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, आपका लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का कॉन्सेप्ट. देखिएगा स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट आपका टर्न का कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका इस टाइप से डायग्राम होता है. मैंने बताया था आपके राइट हैंड साइड कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट. आपके फेसेस की डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ. और आपके बैक में साउथ. तो जो आपकी फेसेस की डायरेक्शन होती है वो सेम होगी. जिस साइड में आपका राइट होगा उसी में उसका भी राइट होगा, और जिस साइड आपका लेफ्ट होगा उसी साइड उसका डायरेक्शन का लेफ्ट होगा. तो आपके नॉर्थ क्या होती है? आपकी फेस की डायरेक्शन होती है. आप जिस साइड में देख रहे होते हैं बैठ के पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है. अब देखिएगा इसमें आपका राइट इस साइड होता है, तो ये आपका राइट, ये लेफ्ट होता है. मैंने क्या कहा कि एक पर्सन है बेटा, वो नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है और उसको राइट टर्न लेना है. तो राइट टर्न किस साइड लेगा? इस साइड, क्योंकि हमारा राइट ही नॉर्थ साइड का राइट होता है. सेम साउथ अपोजिट हो जाएगा बेटा. जहाँ नॉर्थ में लेफ्ट था वहाँ राइट हो जाएगा, जहाँ राइट था वहाँ लेफ्ट हो जाएगा. ईस्ट में यहाँ आपका राइट, ये लेफ्ट. वेस्ट में लेफ्ट और राइट. इस टाइप से आपका क्या होता है? लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट. अब ये बेटा थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है. इस कन्फ्यूजन को हम ना रखते हुए हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं. वो क्या होता है बेटा? वो होता है कि लेफ़्ट टर्न. बेटा जब भी आपसे बोले कि लेफ़्ट टर्न ले, आपको लेफ़्ट टर्न लेना है. सपोज कीजिए क्वेश्चन में क्या है कि एक पर्सन है, वो वेस्ट की तरफ उसका फेस है या वेस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और उसने एक राइट टर्न लिया. तो राइट टर्न आप वैसे भी ले सकते हो कि मैंने बताया था कि ये आपका राइट है, ऐसे मूव कर लोगे. लेकिन इस लेफ़्ट राइट को छोड़ते हुए आप एक माइंड में सेट कर लो कि लेफ़्ट टर्न का मीनिंग क्या होता है बेटा? लेफ़्ट टर्न का मीनिंग होता है कि जिस भी डायरेक्शन में आप हो, लेफ़्ट टर्न का मीनिंग होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मतलब आप जिस पोजीशन में हो वहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दो.
राइट टर्न का मतलब क्या होता है बेटा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन आपको उस पॉइंट से या उस डायरेक्शन से आपको लेनी है। अब देखिएगा क्लॉक और एंटी क्लॉक क्या होता है बेटा। क्लॉक वाइज डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक की नीडल मूव करती हैं। जैसे ये आपकी कोई क्लॉक है, सपोज कीजिएगा यहाँ पे ये क्लॉक है, 12 बजे हुए हैं, तो क्लॉक की नीडल कैसे मूव करती हैं, क्लॉक की नीडल ऐसे ही तो मूव करती हैं, पहले 11 फिर 12, मीन्स 11 12 1 2। तो ये जो क्लॉक की नीडल जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसको बोला जाता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और उसके अपोजिट मीन्स जो क्लॉक की डायरेक्शन नीडल की डायरेक्शन के अपोजिट होती है उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने उसको सिंबल भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि एंटी क्लॉक कैसे टर्न लोगे, आपके इस टाइप से उल्टा, और क्लॉकवाइज में कैसे लोगे, इस टाइप से टर्न लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर बेटा आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप डायरेक्शन सेंस के विदिन 2 या 3 सेकेंड में आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अब देखिएगा हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं टाइप 1 का। अब देखिएगा स्टूडेंट, टाइप 1 में क्या होगा बेटा कि आपको फाइंड आउट करना है फाइनल फेस डायरेक्शन, कि वो पर्सन की फाइनल में फेस किस डायरेक्शन में है, कब, और आपको स्टार्टिंग पॉइंट वो गिवन हो गया। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा कि स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या होगा कि उसने कहा है मैन इज़ गोइंग टुवर्ड नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। मतलब अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे बेटा, सेम फर्स्ट होगा, आप क्या करोगे कि इसका डायग्राम फॉर्म करोगे। डायग्राम फॉर्म करके हम इसके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिएगा डायग्राम कैसे फॉर्म करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या कहा उसने कि एक मैन है बेटा, वो मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में उसने मूव किया कितना, 100 मीटर। उसके बाद उसने 100 मीटर मूव किया, उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया। राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ वेस्ट में थे, यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज में करोगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ से। अब यहाँ से उसने मूव किया, तो यहाँ पे मूव करने के बाद वो किस डायरेक्शन में हो गया बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में। अब उसने कितना मूव किया ईस्ट डायरेक्शन में, उसने मूव किया 100 मीटर, और फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 100 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने मूव किया, और वो 20 मीटर चला। यहाँ से उसने एंटी क्लॉक में मूव किया, तो बेटा ईस्ट से एंटी क्लॉक करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ। नॉर्थ में कितना मूव किया, 20 मीटर। तो उसने पूछा है कि किस डायरेक्शन में अब उसका फेस है, तो बेटा वो फेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक तो आपका पैटर्न ये होता है बेटा, एक ये पैटर्न। अब आप इसको डायग्राम बना के सोल्व करोगे। अब हम करेंगे ट्रिक। ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, देखिएगा ट्रिक यूज़ करेंगे। आपका 2 से 3 सेकंड में इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा बेटा, कुछ नहीं करना। फर्स्ट आप लिखोगे, फर्स्ट क्या लिखोगे कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। देखिएगा स्टूडेंट, क्या करना है आपको कि फर्स्ट आप लिखिएगा कि उसका फेस स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में है। उसका फेस स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में। मैंने वो डायरेक्शन लिखी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप काउंट कीजिएगा कि उसने टोटल कितने लेफ्ट टर्न लिए और कितने राइट। फर्स्ट उसने क्या लिया बेटा, 100 मीटर चलने के बाद एक राइट टर्न, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद कोई टर्न नहीं लिया, मतलब एक राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया। बेटा इस ट्रिक में क्या है कि एक लेफ्ट 1 राइट को कैंसिल करेगा। बस आपको कुछ नहीं करना, 1 लेफ्ट 1 राइट से कैंसिल कर दो, मतलब एक लेफ्ट 1 राइट को कैंसिल कर देगा। यहाँ पे कैंसिल किया तो अब आपका कोई टर्न बचा, कोई नहीं बचा। तो मीन्स अब आपका जो टर्न अगर 0 बचे, मीन्स आपका लेफ्ट भी ना बचे और राइट भी ना बचे, तो आप किस फेज या किस डायरेक्शन में मूव करोगे, जो आप स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो यहाँ पे आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, नॉर्थ में। तो अब भी आपका फेस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ में। तो बेटा आप इस ट्रिक से विदिन 2 सेकंड में आपका आंसर निकल सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है बेटा, क्वेश्चन है ए रैट रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न राइट एंड रन 10 मीटर, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड रन 9 मीटर, again he turned to his right and run 5 meter, after this he turned to his left and run 12 meter, finally he turned to his right and run 6 meter, now in which direction is the rat is facing। बेटा रैट किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, सेम पैटर्न का है, सेम टाइप का है। देखिएगा कैसे सोल्व करोगे, फर्स्ट इसका डायग्राम फॉर्म करेंगे, देन आफ्टर हम ट्रिक यूज करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे कि इसमें क्या कहा था कि फर्स्ट
एक रैट है बेटा, वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो रैट है, उसने मूव किया 20 मीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट, और उसने राइट टर्न लिया और फिर कितना मूव किया, 10 मीटर। उसने एक राइट टर्न लिया और 10 मीटर उसने मूव किया। फिर उसने क्या किया बेटा कि उसने एक राइट टर्न लिया, फिर अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 9 मीटर। और यहाँ से भी उसने राइट टर्न लिया और 9 मीटर मूव किया। अगेन ही टर्न राइट, उसने एक राइट टर्न लिया और 5 मीटर मूव किया। और उसने फिर आफ्टर दैट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 12 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट राइट एंड मूव 6 मीटर। फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। ऐसे आप डायग्राम से फॉर्म करोगे। अगर डायग्राम फॉर्म करते हो तो आपका टाइम लगता है। अब देखिएगा ट्रिक्स के साथ। ट्रिक्स में क्या था बेटा, मैंने बताया था कि इनिशियली आप देखोगे कि स्टार्टिंग में उसका फेस किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अब देखिएगा टोटल कितने लेफ्ट और कितने राइट टर्न लिए हैं। यहाँ पे उसने एक राइट टर्न, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 राइट टर्न, 1 लेफ्ट टर्न, फिर अगेन 4 राइट टर्न और 1 लेफ्ट टर्न लिखे आपने। राइट 1 2 3 लेफ्ट राइट, ऐसे इसने टोटल आपने लिखे। मैंने क्या बताया था कि एक लेफ्ट टर्न कैंसिल करेगा किसको, एक राइट को। मतलब एक लेफ्ट टर्न इक्वल है एक राइट टर्न के, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक राइट ने कैंसिल किया किसको, एक लेफ्ट को। तो अब आपके पास बचा क्या, 3 राइट। बेटा ईस्ट डायरेक्शन से 3 राइट ले लो। आप यहाँ पे हैं ईस्ट डायरेक्शन में, यहाँ से 3 राइट लोगे तो मतलब कितना रोटेट किया, 270 डिग्री। और कोई भी पॉइंट होता है उसके सराउंडिंग में कितना रोटेशन होता है, अपने सराउंडिंग में कितने डिग्री का एंगल मूव करता है, वो 360। मतलब यहाँ से उसने एक 90 में आया आपका साउथ, दूसरे 90 में वेस्ट, तीसरे 90 राइट टर्न में क्या आ गया आपका नॉर्थ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नॉर्थ। इस ट्रिक से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा मूव करते हैं सेकंड टाइप कौन सी होती है आपकी। देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड टाइप में क्या होता है आपका कि आपको फाइनल डायरेक्शन गिवन होगी और आपसे इनिशियल डायरेक्शन वो फाइंड आउट कराएगा। उसमें फर्स्ट टाइप में क्या था कि आपको फाइनल डायरेक्शन आपसे फाइंड आउट करा रहा था और इनिशियल आपको गिवन थी स्टार्टिंग। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। एक पर्सन है वो मूव कर रहा है, उसने 100 मीटर मूव किया और एक राइट टर्न लिया, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। एंड वो 50 मीटर अगेन ही टर्न टू हिज राइट और 50 मीटर मूव किया और राइट टर्न लिया एंड मूव 100 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अगर वो आप फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में फेस था। बेटा देखिएगा, इसको मैंने बताया था ट्रिक्स के साथ सोल्व कीजिएगा, कुछ मत करो। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, इनिशियल डायरेक्शन, और आपसे क्या फाइंड आउट कराया था, फाइनल। अब यहाँ पे देखिएगा आपको फाइनल डायरेक्शन क्या गिवन है, फाइनल डायरेक्शन गिवन है बेटा नॉर्थ, कि उसका फाइनल डायरेक्शन में था नॉर्थ। ये हमारे पास फाइनल डायरेक्शन है। बस कुछ मत करो, अब इसके ऊपर लिखते चलो कितने लेफ्ट और कितने राइट टर्न लिए। बेटा देखिएगा स्टार्टिंग में उसने क्या लिया, उसने स्टार्टिंग में उसने एक राइट टर्न लिया, स्टार्टिंग में एक राइट टर्न लिया, फिर स्ट्रेट एंड वो 50 अगेन ही टर्न टू हिज राइट, सेकंड राइट टर्न लिया। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, एक लेफ्ट टर्न लिया, और फाइनली उसका फेस किस में था, नॉर्थ में। कुछ मत करो, सेम पोजीशन है बेटा। एक लेफ्ट एक राइट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। मतलब एक लेफ्ट एक राइट के इक्वल होता है। अगर मैं एक लेफ्ट टर्न लूँ और उसी पोजीशन से एक राइट टर्न लूँ तो बेटा मैं सेम उसी पोजीशन पे आ जाता हूँ। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो कुछ मत करो, यहाँ से मैंने एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल किया, बचा क्या बेटा, एक राइट टर्न। अब जब भी आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो अब उसमें क्या करते थे कि जो फाइनल आपकी इनिशियल डायरेक्शन है उससे राइट टर्न ले लेते। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी फाइनल डायरेक्शन पता है और आपको इनिशियली निकालना है। तो बेटा कुछ मत करो, जो डायरेक्शन बची, जो टर्न बचा, कौन सा टर्न बचा, राइट, उसका अपोजिट टर्न ले लो। क्या ले लो, उसका अपोजिट टर्न। अपोजिट क्या होता है, राइट का लेफ्ट। अब नॉर्थ का कुछ मत करो, नॉर्थ का लेफ्ट टर्न निकाल दो। मीन्स आपका फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। वहाँ से आप लेफ्ट टर्न लोगे तो मतलब लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो किस डायरेक्शन में आपका फेस हुआ बेटा, वेस्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे। अब मूव करते हैं बेटा थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप आपकी कौन सी है, देखिएगा स्टूडेंट, थर्ड टाइप होती है आपकी एंगल की टाइप। मतलब वहाँ पे तो आपको लेफ़्ट राइट टर्न गिवन थे, लेकिन बेटा यहाँ पे थर्ड टाइप में आपको लेफ़्ट राइट टर्न ना देके आपको एंगल देगा, एंगल का रोटेशन देगा। क्या कहा कि एक पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन है वो फेस कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन को। फर्स्ट ही टर्न
45 degree in clockwise direction, then he turn 90 degree in anti-clockwise direction, and finally he turn in 135 degree in clockwise direction. Now in which direction he is facing now? बेटा एक पर्सन है, उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, फर्स्ट वो नॉर्थ डायरेक्शन से 145 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, फिर थोड़ा कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है, फिर उसके बाद वो फाइनली टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप किया है कि अब उसका किस डायरेक्शन में फेस है। बेटा सेम पैटर्न में आप उसको सोल्व करेंगे, देखिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका मैंने कहा था कि नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस है, तो उसने फर्स्ट क्या किया कि 45 डिग्री किस डायरेक्शन में लिया बेटा, टर्न 45 लिया उसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दो डायरेक्शन के बीच में जो आपकी मेन दो डायरेक्शन होती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से नॉर्थ से वो 45 डिग्री मूव करेगा, तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में मूव हुआ उसका, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में 45 मूव किया, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। अब देखिएगा, अब उसने क्या कहा कि यहाँ से वो 90 डिग्री टर्न करता है किस डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज में। अब यहाँ पे था, अब यहाँ से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, तो वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो मेन डायरेक्शन होंगी उनके बीच में क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल, और दो को मेन डायरेक्शन होगी उनके बीच में भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज तो आपके ऐसे मूव करता है और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से वो अगर वो 90 डिग्री मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में मूव हो गया बेटा, उसका फेस हो गया अब किस डायरेक्शन में, ये आपका हो गया, आपकी डायरेक्शन हो गई कौन सी है ये, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ से कितना मूव किया था उसने, 90 डिग्री मूव किया था। अब फाइनली उसने कहा कि ही टर्न फाइनली 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा यहाँ से वो 135 डिग्री किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिएगा क्लॉक में करना है, तो नॉर्थ वेस्ट से 90 मूव किया तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, प्लस 45 और करा दो। 135 को कैसे लिख सकते हो आप, 90 प्लस 45, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव कराना है। तो नॉर्थ ईस्ट से क्लॉकवाइज में आपका क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री, प्लस यहाँ से 45 कराओगे तो कितना हुआ आपका, कौन सी डायरेक्शन हुई, ईस्ट डायरेक्शन। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो था आपका बेसिक। अब हम ट्रिक्स के साथ करते हैं। ट्रिक्स के साथ कैसे सोल्व करेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, सेम पैटर्न है। ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि फर्स्ट आप लिखो कि आपका फेस किस डायरेक्शन में था। आपका फेस था बेटा नॉर्थ में, स्टार्टिंग में आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में था। उसके बाद आप कुछ मत करो, लेफ़्ट राइट की जगह यहाँ पे एंगल लिखते जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट उसने मूव किया, कितना किया बेटा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कुछ मत करो बेटा, क्लॉकवाइज को एक साइड में ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड में ऐड कर लो। क्लॉकवाइज कितने हैं, 45 और 35, एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 90। बेटा इसको ऐड करोगे तो कितना हुआ, ये आपका 180 डिग्री। मतलब क्लॉकवाइज 180 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब कहा गया कितना हुआ, 180 डिग्री आपका हो गया टोटल रोटेशन क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा कुछ मत करो, इनको माइनस कर दो, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में से कम वाले को माइनस कर दो। अब 180 में से 90 को माइनस किया तो क्या बचेगा आपका, 90। कौन सा बचेगा 90 आपका, क्लॉकवाइज का। तो आपका बचा 90 कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी आपकी, ईस्ट। ये आपकी क्या थी बेटा, ट्रिक। कुछ मत नहीं करना। फर्स्ट क्या करना है बेटा, जिस डायरेक्शन में फेस है उसको लिखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको एक साथ लिखो, फिर ऐड कर लो क्लॉकवाइज को एक साइड में, एंटी क्लॉकवाइज को एक साइड में। ऐड किया 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कर दो। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा क्या है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आपका बचेगा क्या, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब कुछ मत करो, नॉर्थ जो डायरेक्शन गिवन थी स्टार्टिंग से वहाँ से आप क्या करो कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव कर लो। क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो आपका कौन सा डायरेक्शन आएगी, ईस्ट। तो बेटा ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये थी आपकी टाइप थर्ड। अब स्टूडेंट आपकी 4 टाइप और बची हुई हैं, टोटल 7 टाइप होती हैं, वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके।
ओके, थैंक यू क्लास।